अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मौलवी का उर्दू आज हम पढ़ने वाले हैं। उर्दू आज हम पढ़ने वाले हैं मौलवी क्लास का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसका एग्ज़ाम जो है 2025 में 22 जनवरी से होने वाला इसका एग्ज़ाम है। जिस तरीके से बिहार बोर्ड है, यहाँ से 10th होता है, उसके बाद फिर 12th होता है, तो जो उसकी अहमियत है वही अहमियत सेम मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी बोर्ड से करने वाले बच्चे की भी अहमियत होती है। यानी कि सेम है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भी भर चुके हैं, फॉर्म भर दिए हुए हैं और उनको पता भी है कि उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है। बट क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्हें मुकम्मल तौर पे तैयारी कराने वाले कोई ऐसे असातिज़ा नहीं मौजूद हैं जिनके सहारे, जिनके मदद से वो अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके और अपनी तैयारी को बिल्कुल पाए तकमील तक पहुंचा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर इसको भी यानी कि मौलवी क्लास जो 12th क्लास के मुकाबले में आता है, फिर उसके बाद फ़ुकानिया और उसके बाद उस्तानिया, इन तीनों क्लास को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इस वाले सबक के अंदर। यानी ये कि आज जो पढ़ाई होगी वो उर्दू है। उर्दू की ये किताब है जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब है जो आपके दरमियान पेश किया जाएगा। इसमें से तकरीबन 20 सवालात हल कराए जाएंगे। फिर उसके बाद अगले वाले सबक में 20 से आगे हल कराए जाएंगे और जो भी मारूज़ी सवालात हैं और जो तवील सवालात हैं उसको भी आपके दरमियान पेश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। कहते हैं बाबू, गालिब दिल्ली के किस मोहल्ला में रहते थे। पहला सवाल है कि गालिब दिल्ली के किस मोहल्ला में रहते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया बिल्ली मारान। कहाँ रहते थे बाबू? बिल्ली मारान, ये इसका जवाब है। उसके बाद 2 नंबर सवाल करता है, मंदरजा झैल में कौन सी तस्नीफ मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, तो इसके जवाब में जिक्र किया गुबार खातिर, ठीक है ना। बाकी सब के सब क्या है, इनकी तस्नीफ़ करदा किताबें हैं। उसके बाद 3 नंबर सवाल करता है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला किस किस्म की तस्नीफ़ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया मकतूब। क्या है बाबू? मकतूब है। चूँकि उर्दू मुअल्ला जो है वो मकतूब है, चूँकि ये खतूत वगैरह की दुनिया में तकरीबन मिर्ज़ा गालिब साहब जो है वो 9 से खतूत लिखे थे अपने दोस्तों को। और मिर्ज़ा गालिब साहब के बारे में अगर ये भी सवाल किया जाए कि बताइए कि मिर्ज़ा गालिब साहब उर्दू में ख़त लिखते थे या फ़ारसी में लिखते थे, तो या कि दोनों में, तो इस तरह के 4 ऑप्शन आए, तो उसमें क्या होगा बाबू? उसमें आपका हो जाएगा दोनों। यानी कि मिर्ज़ा गालिब साहब जो थे वो दोनों में खतूत किया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर सवाल कहता है, गालिब ने मुरासला को कौन सा रूप दिया है, तो उसके जवाब में जिक्र किया मुकालमा। मुकालमा का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि पढ़ने वाला इस तरह से महसूस करता था कि जैसे कि वो आमने सामने क्या कर रहा है बाबू? बातें कर रहा है, ठीक है ना। उसी को मुकालमा कहते हैं। चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, बस मुख्तसरन क्लास चलाई जाएगी जिससे आपकी तैयारी में आपको दिलचस्पी भी हो और आप ज़्यादा आपका वक्त ना लग सके, ठीक है ना। बस आप देखते जाएं। और उसके बाद कहते हैं 5 नंबर सवाल है कि फसाने आज़ाद नावल की किरदार निगारी में किस तहजीब के जवाल पजीर होने की अलामत पेश की गई है, तो उसके जवाब में जिक्र किया लखनऊ की मुआशरत। का जिक्र किया बाबू? लखनऊ की मुआशरत, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कहता है, 1857 ईस्वी में गालिब को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कौन थे। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब होता है यानी उनकी हिफाजत देने वाले। क्या बाबू? हिफाजत देने वाले कौन थे, तो उसके जवाब में राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला, ठीक है ना। राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वाली पटियाला। 7 नंबर सवाल कहता है, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका किसकी तसनीफ़ है, तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद एहतशाम हुसैन साहब। 8 नंबर सवाल कहता है, मंदरजा झैल तनकीद मज़ामीन के मजमूए में कौन सा मजमुआ एहतशाम हुसैन का नहीं है? आब हयात, ठीक है ना। चूँकि सारा पढ़ेंगे, आब हयात रिवायत और बगावत, ज़ौक़ अदब और शूर, मजमूए सैयद एहतशाम हुसैन, तो आब हयात इनका नहीं है।
9 नंबर सवाल कहता है मंदरजा झैल में कौन बलवंत सिंह की तख्लीक नहीं है? तो सोज़े वतन। बलवंत सिंह के पहले अफसाना का नाम क्या है? तो जवाब सज़ा। 11 नंबर कहता है बलवंत सिंह ने इलाहाबाद से हिंदी में कौन सा रिसाला जारी किया? तो उसके जवाब में जिक्र किया उर्दू साहतिया, ठीक है ना। 12 नंबर सवाल कहता है खुजी का असल नाम क्या था? तो उसके जवाब में जिक्र किया ख्वाजा बदिउज़्ज़मा। क्या था बाबू? ख्वाजा बदिउज़्ज़मा खुजी का असल नाम था। इसको आप याद करते रहेंगे, याद कर लेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत मुख्तसरन सवाल आपके दरमियान हम पेश करेंगे जो इंशाल्लाह ज़रूर आपको एग्ज़ाम में जाने के बाद उससे मदद मिलेगी। और चूँकि ये तो इसकी किताब आप जब देखेंगे यानी उस्तानिया फ़ुकानिया मौलवी की किताबें देखेंगे तो ये बहुत मोटी मोटी किताबें आती है, यानी कि इसका निसाब जो होता है काफ़ी लंबा चौड़ा इसका निसाब होता है। बट अभी तो वक्त नहीं है कि उन सारे निसाब को खंगोला जाए, उन सारे निसाब के हवाले से पढ़ाया जाए। बट आप देखिए बस उसमें जो ज़रूरी सवालात हैं उसको आपके दरमियान पेश किया जाएगा। 13 नंबर सवाल कहता है मंदरजा झैल कौन नाविल बलवंत सिंह की नहीं तख्लीक है? बलवंत सिंह की तख्लीक है तो रात चोर और चांद, ठीक है ना। 14 नंबर बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे का मरकजी किरदार कौन है? तो उसका जवाब जिक्र किया उमाकांत। क्या बाबू? उमाकांत। 15 नंबर सवाल कहता है कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ क्या था? मजमुए का क्या नाम था? तो उसके जवाब में जिक्र किया सितारों के आगे। 16 नंबर सवाल कहता है नाविल फसाने आज़ाद के मुसन्निफ कौन है? तो उसके जवाब में जिक्र किया बाबू रतन नाथ शरसार। कौन है बाबू? रतन नाथ शरसार इसके मजमूए के इस फसाने आज़ाद के मुसन्निफ है। 17 नंबर सवाल कहता है मंदरजा झैल में कौन सा कुर्रतुल ऐन हैदर की तख्लीक नहीं है? तो उसके जवाब में जिक्र किया लहू के फूल। क्या जिक्र किया बाबू? लहू के फूल। आगे जिक्र करते हैं 18 नंबर सवाल कहता है कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नाविल मेरी भी सनम खाने कुतुब मंजर आम पर आया कौन से सन में आया, यानी कितने सन पर मंजर आम पर आया? तो उसके जवाब में जिक्र किया है 1949 ईस्वी। कितना में आया था बाबू? 1949 ईस्वी में। 19 नंबर सवाल है कि फोटोग्राफर की मूछें कैसी थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया वायरस जैसी थी। कैसी थी बाबू? वायरस जैसी थी। 20 नंबर सवाल कहता है गेस्ट हाउस में ज़्यादा मुसाफिर किस गर्ज से आते थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया माहे गुस्ल के लिए आते थे। क्या कहते हैं? माहे गुस्ल के लिए आते थे। 21 नंबर सवाल कहता है यहाँ एक बोले थे 20 लेकिन यहाँ पे 22, 2 सवाल और बढ़ गया। 22 नंबर तक दिखते हैं गेस्ट हाउस के पार्क में झील के नज़दीक किसका मुजस्समा था? तो उसके जवाब में जिक्र किया अमर सिंधी पार्वती। क्या है बाबू? अमर सिंदरी पार्वती। 22 नंबर सवाल कहता है सरेंद्र प्रकाश के अफसाना बुजू के मरकजी किरदार होरी का जिक्र और किसने किया है? तो उसके जवाब में जिक्र किया है प्रेमचंद ने नाविल गोदान में जिक्र किया, यानी कि सरेंद्र प्रकाश के अफसाना बुजू के मरकजी किरदार होरी का जिक्र और क्या कहते हैं होरी का जिक्र जो है ये प्रेमचंद का नाविल जो है गोदान इसमें जिक्र किया गया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक 22 नंबर ये सवाल रहा, फिर इससे आगे अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बस आप इसको थोड़ा थोड़ा मुख्तसरन देख लीजिए, याद करते रहिए, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। तो इसी पर इख्तिताम करते हैं, बस फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। खुदा हाफिज़।